ट्रिशा मौत केस से जुड़ी। ट्रिशा की सास गिरिबाला की मुसीबत बढ़ सकती है। ट्रिशा के परिवार वालों ने हाई कोर्ट का रुख किया है। गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए याचिका लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ट्रिशा मामले से जुड़ी, जहां ट्रिशा मौत केस में ट्रिशा की सास गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए ट्रिशा के परिवार वालों ने हाई कोर्ट का रुख किया है। तो भोपाल का हाई प्रोफाइल ट्रिशा शर्मा डेथ केस इस वक्त देश का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है, लेकिन आज इस मामले में सबसे सनसनीखेज और चौंकाने वाला मोड़ आ गया। ट्रिशा के पीड़ित परिवार ने अब सीधे रिटायर्ड जज सास गिरिबाला सिंह पर संगीन आरोप लगाए। परिवार का दावा है कि ट्रिशा की मौत के अगले दिन पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने ताबड़तोड़ कई फोन कॉल्स किए। एक रहस्य सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी जुड़ा है, जिसमें मौत की तारीख पहेली बन गई है। राधा कृष्ण के भजनों की मधुर धुन, घर का पूजा रूम और अपने सबसे प्यारे पालतू डॉगी के साथ पैरों में थिरकर इस वीडियो को देखकर कोई भी कह उठेगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। लेकिन किसे पता था कि इस मुस्कान और सुकून भरी जिंदगी को मौत महज कुछ दिनों में ही गले लगाने वाली है। यह है ट्रिशा शर्मा, जो 12 मई की रात उनकी जिंदगी के लिए आखिरी रात साबित हुई थी। अब ट्रिशा का शव पिछले 9 दिनों से भोपाल की मॉर्चरी में पड़ा है। इंसाफ की मांग को लेकर परिजन सड़क पर हैं। सीएम मोहन यादव ने इंसाफ का भरोसा दिया और सीबीआई जांच को लेकर लेटर लिखने का आश्वासन दिया है। ट्रिशा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है। ट्रिशा का पति समर सिंह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बीच ट्रिशा के परिजनों ने ट्रिशा के सास के फोन कॉल्स जारी किए हैं। बुधवार को ट्रिशा के पिता ने 40 मोबाइल नंबर जारी किए। इसमें दावा किया गया कि ट्रिशा की मौत के अगले दिन यानी 13 मई को गिरिबाला सिंह ने कई जजों को कॉल किए। इसमें से एक नंबर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का भी है। इस पर 13 मई को लगातार कॉल किए गए। एक नंबर मध्य प्रदेश की जांच एजेंसी में तैनात जस्टिस का बताया जा रहा है। इस नंबर पर भी उसी दिन कई बार बात हुई है। इसके अलावा 2 नंबर सीसीटीवी फुटेज इंस्टॉल करने वाले युवकों विनोद वाणी और रोहित विश्वकर्मा के हैं। ट्रिशा के परिजनों की मांग है कि इन सभी नंबर्स की जांच की जाए और इनसे संबंधित समस्त कॉल डिटेल रिकॉर्ड, टावर डंप और टावर लोकेशन डाटा, इंटरनेट प्रोटोकॉल लॉग्स, ईमेल कम्युनिकेशन, एसएमएस, व्हाट्सएप चैट्स के बैकअप, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, क्लाउड डेटा, लोकेशन हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्डिंग और डेटा ट्रांसफर हिस्ट्री समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूत को तत्काल सीज किया जाए। ये नवनीति जी ने जो कॉल्स के बारे में बताया है, ये उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस किया है सीडीआर। तो ये पुलिस का काम है कि उन कॉल्स की जांच की जाए जो अभियुक्त ने घटना के बाद में किस किस इन्फ्लुएंस आदमी को यहाँ पर बड़े अधिकारियों को कॉल किया गया। वो 40 नंबर में से कई सारे नंबर बड़े अधिकारियों के नंबर्स हैं, यहाँ के जो भोपाल के अंदर पदस्थ हैं ऑलरेडी, उन लोगों के नंबर्स हैं वो। तो ये पूरी जांच का विषय है कि ये इन लोगों को किस चीज़ के लिए फ़ोन किए गए और जिन लोगों को फ़ोन किए गए उन्होंने आगे किसको फ़ोन किए हैं, ये भी जांच का विषय है। अब सवाल उठता है कि गिरिबाला सिंह ने सीसीटीवी इंस्टॉल करने वाले टेक्नीशियन को क्यों कॉल किए थे? क्या सीसीटीवी फुटेज से कोई छेड़छाड़ की गई? इसका सवाल 18 मई को जब्त सीसीटीवी फुटेज से ढूंढने की कोशिश करते हैं। एफआईआर में जिक्र है कि ट्रिशा शर्मा की मौत 12 मई को रात 10:50 के आसपास हुई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में तारीख दर्ज है उसमें 10 मई दिख रही है और टाइमिंग 8:20 दिख रही है। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो फुटेज में तारीख 10 मई दिख रही है, जबकि समय दिखा रहा है 7:20। थोड़ी ही देर बाद ट्रिशा नीचे से सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुंचती है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए जो 57 मिनट बाद का है। तारीख वही यानी 10 मई और समय रात 8:17। वीडियो में दिखता है कि कुछ लोग ट्रिशा को सीढ़ी पर सीपीआर दे रहे हैं। वीडियो के अनुसार करीब 3 मिनट तक उसे सीपीआर देते हैं। इसके बाद 3 लोग उसे टांग कर नीचे लाते हैं। इसमें एक ट्रिशा का पति है। वीडियो में ये भी दिख रहा है कि सीढ़ियों पर हलचल के बाद सास गिरिबाला सिंह बाहर निकलती है और सीढ़ी के पास खड़ी होकर देखती है, लेकिन फिर वो नीचे चली जाती है।
सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एफआईआर में मौत की तारीख 12 मई रात 10:50 है, तो फिर 10 मई को क्या हुआ था? क्या सीसीटीवी में टाइमिंग गलत फीड थी या फिर सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई थी? उधर 15 मई को एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी पति समर्थ फरार है। पुलिस कई जगह दबिश दे चुकी है। समर्थ सिंह पर इनामी राशि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। 10,000 से 30,000 किया है। काफ़ी टीमें लगा रखी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाए। और जो आप नंबर्स की बात बता रहे हैं उस पर तो मैं कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस चीज़ की जांच की जाएगी। गिरीबाला सिंह से पूछताछ होगी सर? हाँ, बिल्कुल होगी। हमने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। गिरफ्तारी में कई बार टाइम लग जाता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो जाए। फरार समर्थ सिंह ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है। अदालत ने 23 मई तक समर्थ को पेश होने के निर्देश दिए हैं। ट्विशा के परिवार ने अभी तक शव को नहीं लिया है। पुलिस का कहना है कि ट्विशा की डेड बॉडी मॉर्चरी में रखी गलने लगी है, इसलिए परिवार को जल्द से जल्द डेड बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। ट्विशा की बॉडी अभी तक मुर्दा घर में ही रखी है। कोर्ट ने ट्विशा की दोबारा पोस्टमार्टम करने की अपील भी खारिज कर दी है, लेकिन साथ ही पुलिस को आदेश दिया है कि बॉडी को प्रिजर्व करे। इस बीच ट्विशा शर्मा की मौत से पहले का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा के बीच बातचीत में दावा किया जा रहा है कि बातचीत के दौरान ट्विशा शर्मा के पुराने रिश्तों और उनकी निजी जिंदगी को लेकर सवाल पूछे गए। इसे लेकर ट्विशा के परिवार ने गंभीर आपत्ति जताई। जहाँ तक उनका ट्विशा का ड्रग लेने का है, उसका विसरा, ब्लड, ये सब चीज़ें जब्ती हैं और एक क्रॉनिक ड्रगिस्ट के शरीर पर महीनों तक इसका ट्रेसेस मिल जाते हैं। ये भी साफ हो जाएगा कि हमारी गुड़िया ड्रग लेती थी या नहीं लेती थी। और दूसरी बात का मैंने ये कहना है कि त्रिशा को न्याय दिलाने के लिए उनका परिवार, पुलिस वाला, चिकित्सक सब एक मत पर यदि हम कोर्ट में जाएंगे तो संभवतः उसको न्याय मिलेगा। और यदि उनके पिताजी, उनका परिवार एक अलग मत पे, डॉक्टर एक अलग मत पर और पुलिस अलग मत पर, तो कोर्ट में हम लोग आपस में झगड़ेंगे और समर्थ पान खाते मुस्कुराते हुए बरी हो जाएगा। परिवार का आरोप है कि ट्विशा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए। बड़ा एक मतलब लैप्सों की तो पूरी लिस्ट है, आप लोग खुद भी उसकी तफ्तीश कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, कोई भी वारदात अगर होती है तो उस वक्त जो सस्पेक्ट होते हैं उनकी तुरंत जांच करी जाती है। क्यों वो लड़का फरार रहा? फिर क्यों जो है अस्पताल से जो है वो कई घंटों के लिए फरार रहा? क्या किसी ने उसकी जांच करी? मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन से, क्या आज तक आपने किसी का कोई स्टेटमेंट लिया है? आप एक वीडियो फुटेज जो आपके पास होनी ही नहीं चाहिए और आप उसे कोर्ट में पेश कर रहे हैं, क्या पुलिस से पूछा माननीय न्यायालय ने भी कि आप ये कैसे दिखा पा रहे हैं? ये जो इसका मतलब सीधा पुलिस ने जब्ती नहीं कुछ किया वहां पर। ट्विशा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने आरोप लगाया था कि ट्विशा मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और नशे की भी आदी थी। उनका दावा है कि ट्विशा ने प्रेगनेंसी खत्म करने के लिए दवाइयां ली थी। गिरिबाला सिंह के मुताबिक घटना वाले दिन भी ट्विशा ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। वहीं मौत से पहले ट्विशा ने अपनी मां और अपनी फ्रेंड से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैट में अपनी परेशानी शेयर की थी। फिलहाल पुलिस को इंतजार है समर्थ की गिरफ्तारी का, ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। तो ट्विशा की मौत से जुड़े कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन इस बीच ट्विशा मौत केस में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सास गिरिबाला की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि अग्रिम जमानत याचिका के खिलाफ ट्विशा के परिवार वालों ने हाई कोर्ट का रुख किया है। अब देखना होगा कि अदालत का रुख ट्विशा के परिवार वालों की याचिका पर क्या कुछ रहता है। वैसे दावा किया गया था कि ट्विशा का शव जिम्नास्टिक बेल्ट से लगा मिला था, लेकिन क्या जिम्नास्टिक बेल्ट से ऐसा मुमकिन है? इसके लिए हमने फिजियोथेरेपिस्ट से बात की है।
डॉक्टर महेंद्र हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं, इसी के विशेषज्ञ हैं, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। सर देखिए, ये बेल्ट लगातार आप देख रहे होंगे अभी लगातार खबरों में बना हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि ट्विशा ने जो आत्महत्या जब करी तो उसमें इस प्रकार के ही बेल्ट का उपयोग किया गया था, जिम्नास्टिक बेल्ट का ही उपयोग किया गया था। क्या लगता है कि आत्महत्या जब की तो ये मैं देख रहा हूँ उसमें खिंचाव थोड़ा सा ज़्यादा है, कितना संभवतः इसमें इस बेल्ट का उपयोग किया जा सकता है? देखिए, ये जिम्नास्टिक एक्सरसाइज बेल्ट है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यदि अगर आप इससे आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे तो पहले तो सीधे नीचे आ जाएंगे और पैर ज़मीन पर लग जाएंगे, तो इससे इतना पॉसिबल नहीं है। प्लस इसकी स्ट्रेंथ अलग अलग आती है इसके कलर कोडिंग के मुताबिक। वो रेड कलर का मतलब येलो से स्टार्ट होती है, येलो, ग्रीन, रेड एंड ब्लैक, पर्पल। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ का है तो वो अगर उसमें भी डबल लूप लगाया जाए, जैसे ये सिंगल बेल्ट है तो सिंगल बेल्ट तो नीचे खिंच जाएगा, लेकिन अगर इसको डबल करके करा जाए तब ये ब्लॉक करेगा, अदरवाइज़ ब्लॉक नहीं कर पाएगा और जो भी इसको यूज़ करेगा वो उसके साथ नीचे आ जाएगा, क्योंकि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी रहती है। अच्छा, इसमें आप कोट की बात कर रहे हैं, कलर कोड की बात कर रहे हैं, तो ये कलर कोड क्या होता है सर? इसके अंदर क्या अलग अलग तरीके से इसमें कोडिंग की जाती है? कलर कोड का मतलब होता है कि इस बैंड की स्ट्रेंथ, जैसे 3 kg का है, मतलब 3 kg का वो रेजिस्टेंस लगा रहा है, 5 kg का लगा रहा है, 8 kg, 12 kg, 14 kg, इस तरह से अलग अलग इसकी स्ट्रेंथ आती है और उसी के अकॉर्डिंग उनकी कलर कोडिंग होती है। सबसे लो येलो होता है, सबसे हाई में फिर कलर चेंज होते चले जाते हैं। एक तरह का चौड़ा बेल्ट होता है ये, राइट, और इसमें भी वही कलर कोडिंग होती है। येलो कलर का बहुत हल्का होता है, ये ब्लू कलर है, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं इनकी भी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है। तो इसको भी जिम्नास्टिक के उसमें क्या यूज़ किया, जैसे इस बेल्ट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है? कर सकते हैं, क्योंकि ये थेराबैंड के तौर पे भी आता है, ये स्क्वाड के तौर पे भी आता है और एक ट्यूब के तौर पे भी आता है। तो डिपेंड करता है कि किस पर्सन को क्या पसंद आ रहा है, उस हिसाब से वो इसका प्रयोग करते हैं। सर मैं जिस तरह टीशा की हाइट की बात करें तो एक सामान्य हाइट उसकी थी, इसी हिसाब से उसका वेट भी सामान्य स्थिति में था, 50 से 60 kg के बीच में लगभग उसका वेट रहा होगा। अच्छा, ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से ये आप जो बेल्ट हम देख रहे हैं, क्या ये 60 या 65 kg के किसी व्यक्ति को संभालने में, यानी उसका वेट संभालने में क्या इतना सक्षम रहता है कि इसको टूटे नहीं या उसको संभाल लेगा? वही मैंने कहा कि देखिए, जैसे ये कॉर्ड है, ये वेट संभाल सकती है, लेकिन अगर सिंगल ईयर लगा दिया आपने तो ये तो बॉडी के साथ नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। लेकिन इसका लूप अगर डबल कर दें, मतलब इसको डबल स्ट्रेंथ में 4 गुना ऐसे करके लगा दें, तब जाके ये कहीं रोक पाएगा। पूरा